आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली। प्रदेश के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख आज बरेली पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, धान की रोपाई चल रही है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालत में किसानों को खाद की कमी महसूस ना हो। उन्होंने कहा, योगी सरकार मुफ्त में 10 हॉर्स पावर का सोलर पैनल किसानों को निःशुल्क देगी। कार पार्किंग धन की कोई कमी नहीं है। श्री औलख ने कहा, हमारे देश के नौजवान अग्निपथ योजना को पहले समझे, उसके बाद सड़कों पर उतरे। अग्निपथ योजना एक अच्छी योजना है जिससे हर साल 40,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। उन्होंने कहा, विपक्ष नौजवानों को भड़काने का काम कर रहा है। बीच में ज्यादा हुए हैं, हिंसक हो गया था, लेकिन अब वो कायदे से हो रहा, बस इतना। देखिए, मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इसको समझें, किसी के बहकावे में ना आए। इसमें पूरी तरह से उसकी पहले जानकारी ले लें, उसके बाद सड़कों पे आएँ तो ठीक है, क्योंकि विपक्ष का काम है लोगों को भड़काना। सरकार ने हर साल नौकरी 40,000 नौकरी देने का काम करने जा रही है। और देखिए, ये जो ट्रेनिंग है, जो काम है, एक तो मान लिया आप कहते हैं कि 4 साल बाद वो फिर क्या करें, उनको ये समझना चाहिए कि 4 साल बाद उनको बहुत सारा फंड भी, अपना इंडिपेंडेंट भी रोज़गार कर सकता है। अपना कोई भी, जैसे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं, गवर्नमेंट में भी जाएंगे, जो बचेंगे वो कहीं भी, कोई भी भाई, उनको हर चीज़ की ट्रेनिंग, इससे देश मजबूत होगा। पर उनको इस चीज़ को थोड़ा सा, मेरे नौजवान भाई हैं, उन्हें समझना चाहिए और इनको बहकावे ना आके। देखिए, माननीय जब तक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं इस देश के, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा कानून पास नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं हो सकती जो किसी के अहित की बात हो। हित की बात तो होगी, उसके फ़ायदे के लिए तो बात होगी, समाज के लिए होगी, सरकार के लिए होगी, मगर अहित की कोई बात नहीं। थोड़ा सा भी बता दीजिए, किसानों को लेकर किस तरीके से सरकार काम कर रही है और क्या योजनाएं हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं किसानों के लिए? देखिए, आज अभी यहाँ पर आए, अभी मैंने डिप्टी डायरेक्टर से बात करी है कि एक तो किसानों की धान की फसल की बुआई चल रही है और इस समय किसानों को बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। उसके बारे में मैंने बात करी है कि किसानों के लिए कोई भी खाद की कमी नहीं होना चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, वो बहुत थोड़े से माइनर कारणों के कारण कुछ किसानों को उसको मिल नहीं रहा है। किसी में आईडी में कमी है या किसी बैंक अकाउंट में कमी है, तो वो हमने, सरकार ने निर्णय लिया था अभियान चलाकर लेखपाल, सेक्रेटरी और इनकी पूरी, हमारे जो कृषि विभाग के लोग हैं, एक टीम बना के उनको ब्लॉक स्तर पर पूरी, उनको कोई ऐसा व्यक्ति ना रहे कि जिसको प्रधानमंत्री, जो पात्र व्यक्ति हो और प्रधानमंत्री किसान निधि ना मिले। दूसरा, हम जोर दे रहे हैं कि किसानों को कि ऊर्जा पर, कि एक योजना है प्रदेश की कुसुम, तो उसमें यह है कि जो सोलर पंप हैं, पहले ये था कि वो 3 के थे, 5 के थे, 7 के थे, अब हमने उसको 10 हॉर्स पावर तक भी जो मोटर्स के हैं उन्हें सोलर का कनेक्शन देने की बात करी है, सोलर देने का काम किया है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी का इस पे, एनर्जी पे, बिजली पे बहुत ध्यान है कि किसानों को किसी तरह उसकी आय दुगनी करने के लिए अच्छा फ्री उनको, और ज़्यादा सब्सिडी, अभी हमारे इस पे 60% सब्सिडी सरकार दे रही है और इसको सोलर पंप के उसमें वो ले सकते हैं। और ये यही सरकार की योजना है कि किसानों को बीज ठीक टाइम से मिल जाए, किसानों को बिजली ठीक मिल जाए, किसानों को सम्मान निधि ठीक मिल जाए, किसानों का जो हेल्थ कार्ड है वो उनको ठीक ठाक मिल जाए, जिसमें कि किसानों, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बिजली की बहुत बुरी हालत है। शहर में भी इस समय कम आ रही, तो ग्रामीण इलाकों में तो 5 से 6 घंटे, 24 घंटे में बिजली मिल पा रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फार्मर्स के लिए 10 घंटे बिजली सरकार दे रही है और 18 घंटे ग्रामीण को दे रही है
और 22 घंटे दे रही, 24 घंटे दे रही। ये कुछ फॉल्ट अगर कोई हो सकता है, उसकी वजह से कहीं कमी हो, मगर कोई भी सरकार का पूरा ध्यान, चाहे बिजली के संकट के होने के बावजूद भी सरकार ने बिजली अतिरिक्त खरीद कर किसानों को देने का काम किया है। और इस बार गेहूं खरीद नहीं हो पाई है, गेहूं खरीद के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि सरकारी गेहूं खरीद बिल्कुल नहीं हुई। देखिए ऐसा है, हम चाहते हैं किसान को ज़्यादा पैसा मिले। प्राइवेट्स जो हैं, सीट वाले हैं, जो और लोग हैं जिन्होंने गेहूं गवर्नमेंट रेट से ज़्यादा खरीदी है। यही तो किसान का जो अभी मैंने कानून आया था, यही था कि किसान को जहाँ भी फसल का उचित दाम मिले वहाँ किसान जो है अपनी फसल को बेच सकता है। किसान जो है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। उसने कहा कि भी ठीक है, बाहर मार्केट में ज़्यादा गेहूँ पैसा मिल रहा है तो उसने बाहर दे दिया, उसे बाहर नहीं मिलता तो जो गवर्नमेंट का पैसा नहीं। ऐसा जो कोटे पे राशन बांटना था, जिसमें गेहूं बंटते थे, इस बार केवल चावल बांटे जा रहे हैं। ऐसा है अभी कैसा है, किसान सरकार के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना तो धान की कमी है, ना चावल की कमी है, ना गेहूं की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी नहीं है। देखिए किसान जो है, सरकार का मकसद है किसान को फ़ायदा कैसे मिले। किसान को 100 रुपये रेट ज़्यादा मिल रहा है, किसान की इनकम बढ़ गई, तो ये है किसान को, सरकार को कोई सीड बेचने वाले लोग हैं, जहाँ बीज की दुकानें हैं, अक्सर देखा जाता है कि यहाँ पर नकली बीज बहुत बेचा जाता है, कॉपी कर दी जाती है, और ऐसे में किसान परेशान होता है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी इस तरह का धोखा ब्लैकमेलिंग करता है कोई भी सीड वाला, तो उसको जानकारी दें। अगर आप यहाँ पे प्रशासन को देंगे ठीक है, हम लोगों को देंगे तो उनको थाने में बंद कराया जाएगा, उनकी ये काला बाजारी जो है बंद की जाएगी। अग्निपथ योजना को लेकर बहुत